4 जून 2024 को हमारे देश में 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। सबसे पहली घटना 2024 जनरल इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन 239 सीटों के साथ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना, स्टॉक मार्केट 4 सालों की सिंगल डे की सबसे बड़ी गिरावट एक दिन में देखता है और लगभग निफ्टी 50 इंडेक्स 5.5% से ज्यादा एक ही दिन में गिर जाता है। ये जो शुरुआती रुझान है, इसने शेयर बाजार पर कहर बरपाया है। शेयर बाजार ने यहाँ पर सीधे धड़ाम। और इससे भी महत्वपूर्ण एक और घटना घटी थी जिसपे लाखों युवाओं का भविष्य निर्भर करता है, और वो था नीट एग्जाम का रिजल्ट। और रिजल्ट डिक्लेयर होते ही ये कंट्रोवर्सी से घिर गया। नीट एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और मार्किंग स्कीम के हिसाब से हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत आंसर के लिए -1 मार्क दिए जाते हैं। और वहीं पर अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो उसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाता, यानी 0 मार्क मिलेंगे। तो इस हिसाब से मैक्सिमम 720 मार्क्स आ सकते हैं इस एग्जाम में, और 720 के बाद या तो 716 हो सकता है या फिर 715 हो सकता है, पर 717, 18, 19 ये पॉसिबल नहीं है अगर मार्किंग स्कीम को ध्यान से देखा जाए तो। पर जब रिजल्ट आता है तो AIR 68 वाले कैंडिडेट को 719 मार्क मिलते हैं, वहीं पर AIR 69 वाले कैंडिडेट को 718 मार्क मिलते हैं। और इसको लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मच जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि 720 में से 718 और 719 मार्क किसी के आ पाए। तो आइए इसी को पूरी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर में ये स्कैम है क्या। तो अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बेसिक बता देता हूँ कि नीट एग्जाम एक नेशन वाइड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके बेसिस पर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। और ये एग्जाम कराने की जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास होती है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको 2017 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो नीट एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी। तो इनके इन चारों सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs आते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से 45 क्वेश्चंस के ही आंसर करने होते हैं, यानी टोटल 180 क्वेश्चंस हो जाता है जिनको आंसर करना होता है। और ये सारे क्वेश्चंस को टोटल 3 आवर्स 20 मिनट के टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। तो अब अगर मार्किंग स्कीम पे एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक कर दिया तो उसके लिए भी -1 है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई आपका डिडक्शन भी नहीं है और कोई मार्क भी नहीं मिलेगा, यानी 0 मार्क है। और वहीं पे अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी 45 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया तो उसके लिए भी 0 मार्क। अब अगर इसके रिजल्ट पे नज़र डालें तो 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जिनको फुल मार्क्स यानी 720 आउट ऑफ 720 मिले थे, और इन दोनों को फर्स्ट रैंक मिली थी। और वहीं पर सेकेंड रैंक वाले को 716 मार्क्स मिले थे। वहीं पर अगर नीट 2022 की बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर को 715 मार्क्स मिले थे। और ऐसे ही कुछ सिमिलर पैटर्न पुराने सालों के एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। अब अगर नीट 2024 रिजल्ट्स पे नज़र डालें, आप देखकर हैरान रह जाओगे कि इस बार 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क यानी 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं, और स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट पैदा करता है दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है एक नेशनल लेवल के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल जाते हैं और वो सारे फर्स्ट रैंक पे हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 स्टूडेंट्स को, एक को 718 और दूसरे को 719 मार्क्स मिले, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। वहीं पर अगर बात की जाए नीट के रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेडलाइन की, तो उसका डेट दिया गया था 14 जून को, बट उसको 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उसी दिन रिलीज कर दिया गया। साथ ही नीट 2024 के एग्जामिनेशन के बहुत सारे टॉपर्स एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से हैं। और ऐसा ही आप ये स्क्रीन पे रोल नंबर्स देख सकते हैं, जिसमें से 8 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से हैं, जिनकी रैंक 62 से 69 के बीच में आई, और इनका रोल नंबर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये रिजल्ट जो NTA ने डिक्लेयर किया है, उसको फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने अपने एक वीडियो में OMR शीट की हेल्प से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसमें गड़बड़ी हुई है। तो वो आप खुद ही स्क्रीन पे देख लीजिए। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए।
तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं। और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। इस वीडियो को हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि ये एनटीए तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और वो इस पे कुछ एक्शन ले। जब ये मैटर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एस्केलेट हुआ तो एनटीए ने इसके जवाब में ये कहा कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज किया है और ये जो कुछ सेंटर्स पे स्टूडेंट्स को टाइम लॉस हुआ एग्जाम के दौरान, उसके लिए उन्होंने बेसिकली ग्रेस मार्क दिए हैं और वो ग्रेस मार्क की वजह से 718 और 719 मार्क्स आए और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए, इसलिए कट ऑफ इस साल का बहुत हाई गया। एनटीए के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के सामने कुछ रिट पेटिशंस फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका एग्ज़ाम में टाइम लॉस हुआ है और जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉस हुआ और वो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और इसके जवाब में एनटीए ने टोटल 4750 में से 6 सेंटर्स में ये फैसला लिया कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है उनको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। और एनटीए के हिसाब से टोटल 1563 स्टूडेंट्स को इस ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट मिला है। पर यहाँ पे ये सवाल आता है कि आखिर इन स्टूडेंट्स को टाइम लॉस क्यों करना पड़ा, और ये टाइम लॉस का रीज़न क्या था कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दे दिया गया था, जिसकी वजह से लगभग 100 नंबर तक के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब देखिए उसी सेंटर से एक बच्ची हमारे पास आई है, आइए बेटा, और उनके पिताजी भी हमारे पास आए। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। आप किस सेंटर पे थे? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेरा सेंटर था, नीट 2024 सवाई माधोपुर में ये वाला सेंटर था। हम लोग एक बार आपके मुंह से कहानी सुनेंगे, क्या क्या हुआ इस सेंटर पे। सर, सवाई माधोपुर सेंटर पे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई 2 बजे से, तो 2 बजे तक तो सब ठीक था। 2 बजे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सेंटर पे। फिर जब 2 बजे, मैं मेरे रूम की बता पाऊँगी स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मुझे मेरे रूम की ही पता है। 2 बजे जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे वो लोग, तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है। तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर भी हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ शायद हो सकती है, क्योंकि उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे बाकी। फिर भी उन्होंने फिर हमको 10 मिनट बाद एक चीज़ बोली कि तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं है इस पेपर में। हमने बोला हमारी लैंग्वेज तो है इंग्लिश। कि तो करो फिर। पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, मार्क करना स्टार्ट किया। अब इसके बीच में वो एक मैम आती है 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद, और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को। तो पहले 2 बजे पेपर शुरू हुआ। हाँ, आपके हाथ में पेपर आया, हमने सॉल्व करना, मार्क करना और स्टार्ट वो पेपर किया। बाइलिंगुअल था, हिंदी और हाँ। अंग्रेजी में। तो आप लोग ने बोला कि सर ये हिंदी माध्यम का पेपर है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में भी तो लिखा है, उससे कर लो। तो आप लोगों ने कहा चलो सही है, करना शुरू कर देते हैं। फिर OMR की एंट्रीज भरी हमने पहले तो। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूँ, OMR की सिर्फ एंट्रीज भरी और लगभग सभी बच्चों ने यही किया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद कुछ हो सकता है इसमें। तो फिर उन्होंने सारे वो बाइलिंगुअल जो थे हिंदी वाला पेपर, वो सारे कलेक्ट कर लिए और ले गए। उसके लगभग 2 से 5 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन OMR तो हमारी पुराने वाले पेपर की थी, हिंदी वाले की, और उसमें आप भर चुके थे। उसमें हम हमारी एंट्रीज भर चुके थे। कुछ बच्चे शायद OMR के गोले भी भर चुके थे क्वेश्चंस के, उनका मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की OMR भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही OMR। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा। तो फिर एक मैम आती है 5 मिनट बाद, वही सेम जिन्होंने बोला था पेपर उठा लो। वो कहती है कि हमारी एनटीए से बात हो गई आगे से, तुम इसी OMR में करो, ये चेक हो जाएगी। उनकी इतनी जल्दी एनटीए से बात हो जाती है? हाँ। अरे भैया हमें तो मतलब पूरे दिन लग जाते हैं, बात नहीं हो पाती। मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, ये मैनुअली चेक होगी क्या हमारी OMR? क्योंकि मशीन में जाएगी तो गलत ही सेट से चेक होगी। उस टाइम बच्चों को इन्विजिलेटर्स पे विश्वास उठ गया था पूरा उनके ऊपर से। और अब तक 15-20 मिनट हो चुके होंगे। हाँ, है ना? इस टाइम हमारे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उनको इंग्लिश के दे दिए।
तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट हाँ, रूम protest। के अंदर? नहीं, बाहर जाके रूम से। तो किसी ने रोका नहीं कि रूम से बाहर नहीं जाना है? रोका ना, उन्होंने सुना ही नहीं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, OMR दिया है पिछले पेपर का, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी का पेपर, और कह रहे हैं भरो, मतलब बकवास तरह से एग्जाम हो रहा था। फिर बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदी मीडियम वाले, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी गए, क्योंकि उनके सेट मिसमैच हो रहा था पेपर और OMR का जो हाँ, कह रहे आपका थे दिक्कत ये था कि आपको पहले बाइलिंगुअल पेपर दिया था, उसका OMR, उसके बाद आपको दे दिया अंग्रेजी पेपर, पर OMR पुराने वाले का है। हाँ। तो हमने मना कर दिया सबने कि हम इस OMR में तो नहीं भरेंगे इनके आंसर्स, क्योंकि गलत से चेक हो जाएंगे हमारे। पर आप खुद ही सोचिए कि ये रियलाइज करने में कितना टाइम लग सकता है कि उनको गलत पेपर दिया गया है और उस पेपर को सही कर लिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और सवाल ये भी आता है कि आखिर एनटीए ने ये डिसाइड कैसे किया कि कितना टाइम लॉस हुआ और उस टाइम के लिए कितने मार्क कंपनसेट किए जाएं। अब एनटीए ने 13/6/2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा है कि उन्होंने टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क दिए हैं। पर अगर उस जजमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फॉर है एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो साफ साफ लिखा गया है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट फिर भी एनटीए ने इसी जजमेंट का यूज करते हुए ग्रेस मार्क्स दिए। ये जजमेंट एक्चुअली 2018 में आया था, जब किसी एक कैंडिडेट को टाइम लॉस हुआ था ड्यू टू लॉगिन इशू और उनका सॉफ्टवेयर पीसी का क्रैश हो गया था। यानी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, ना कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टाइम स्टैम्प होता है, तो आप उसके बेसिस पे कुछ डिसाइड कर भी सकते हैं, बट ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। आप टाइम कैसे डिसाइड करेंगे? ऑफलाइन एग्जामिनेशन में सिंपल किया जा सकता था कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडिशनल टाइम दिया जा सकता था। अगर एडिशनल टाइम दे दिया जाता तो शायद उनको ये एडिशनल मार्क्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब इससे हुआ क्या, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत कम थे बट वो उस सेंटर पे थे, तो उनको ग्रेस मार्क मिलने की वजह से बहुत हाई उनके मार्क्स हो गए और उनकी रैंक बहुत ही आगे चली गई, लाखों में चेंज हो गई। हालांकि एनटीए ने 8 जून को ये अनाउंस किया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर का पैनल एक सेटअप किया है जो इस ग्रेस मार्क्स की जांच करेंगे, पर इसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अरे भाई, कमेटी के मेंबर ही एनटीए वाले, ऐसी कमेटी का क्या मतलब है? मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये कमेटी बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट बनाए, उसमें शिक्षाविद भी हो, एकेडमिशियंस भी हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी हो, उसमें डेटा साइंटिस्ट भी हो, उसमें सभी प्रकार के लोग हों, और उसमें सिर्फ एक एनटीए का आदमी जो डेटा आपको प्रोवाइड करे। इसके अलावा एक और रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई, जिसमें एक और कंसर्न उठाया गया कि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2 आंसर थे और दोनों ही करेक्ट थे। अब ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे भी अफेक्ट हुए। इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसका 2 ऑप्शन थे, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन ये था कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्वेश्चन पहला नंबर तो गलत है, जिसका सिंपल रीजन ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और हैवी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हाईली अनस्टेबल होते हैं। पर क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल। पर एनटीए के हिसाब से 13,373 चैलेंजेस इस क्वेश्चन को लेकर आए थे, और क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक में डिफरेंसेज हैं, इसलिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन लिए गए थे और उसके हिसाब से उन्होंने दोनों ऑप्शंस को सही मान लिया। और उस दोनों को सही मानने की वजह से उन्होंने क्या किया, जिसने ट्रू किया है उसको भी फुल मार्क दे दिए, जिसने फॉल्स किया है उसको भी फुल मार्क दे दिए। अब इससे हुआ क्या कि किसी स्टूडेंट ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन, तो उसका तो सीधे सीधे नुकसान हो गया, क्योंकि उसको हो सकता है ये लगा हो कि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, पर उसका तो नुकसान हो गया। दूसरा ये भी समझ से बाहर है कि एनटीए 2018 के एनसीईआरटी को क्यों रेफर कर रहा है जब ये एग्जाम 2024 में किया गया है। अब जस्टिस डीके शर्मा की वेकेशन बेंच ने एनटीए को बोला है आप उनको भी उतने ही मार्क दो जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जिससे उनका नुकसान नहीं हो, अदरवाइज रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि नीट एग्जाम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और ट्विटर पे भी आप लोग ट्वीट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और शायद कुछ एक्शन इस पे एनटीए और हमारी गवर्नमेंट ले।